जैसे किसी शक्ति को नष्ट किया जाता है, कोई शक्ति परिवर्तित की जाती। जैसे अभी आपके पास पहना हुआ कोई गहना है और इसको आप नया बनाना चाहते हैं, लगता है पुराना हो गया या अशुद्ध हो गया, कुछ भी, ये टाँका ज़्यादा लगता है उसमें, आपको लगता है इसको नया बनाना है, तो आप सुनार के पास ले जाते हैं। सुनार क्या करेगा, उसको गलाएगा। गलाने में क्या होगा, जो उसकी अशुद्धि टाँका जो लगा होता अलग हो जाएगा और सोना अलग हो जाएगा। ये दो काम तो हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। लेकिन एक तीसरा काम हो गया है जिसको आपको ज्ञान नहीं। इसी में ये टाँका जो अशुद्धि है और जो शुद्ध है, इन दोनों को अलग करने में जो शक्ति लगाई गई है और जो अलग किया गया, ये बल जो लगाया गया है, इस बल के परिणाम स्वरूप एक अलग एनर्जी पैदा होती है, कालिमा। ठीक है, तो अब वो कहाँ जाएगी, है तो अशुद्धि, अब वो कहाँ जाएगी, अब उसको मारने क्या उपाय। तो वो भी कभी कभी आपको झटके देगी कहीं ना कहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जैसे आज आपने हवन किए, एक साथ हजारों लोग हवन कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। इस धरती में वे दृश्य देखने को नहीं मिलते जो करौली सरकार के दरबार में आप करते हो ना रोज। ये दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलते, बड़े बड़े दरबारों में नहीं मिलते। बहुत बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शंकराचार्य, कहीं ये दृश्य नहीं देखने को मिलता जहां हजारों आदमी एक साथ बैठ के हवन कर रहा हो अपने परिवार के साथ। तो ये दरबार में होता ही रहता है। तो आपने देखा है सब कुछ तो हुआ, लेकिन एक कालिमा भी उठी, धुआं भी निकला, तो वो कहाँ जाएगा। तो उसको हजम करने के लिए भी शक्तियाँ बनती हैं कि उस धुएं को कुछ पी लिया जाए। कौन पिएगा। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए, जैसे एक देवी हैं दरबार में, तो सभी कार्यरत हैं, सभी उपलब्ध हैं, आपके बीच में हैं, सभी यहाँ उपलब्ध हैं, पूरा दरबार उपलब्ध है। माँ के रूप में है वो, हम लोग देवी कहते हैं लेकिन वो माँ के रूप, माँ के ही रूप हैं। तो वो उसको पीती हैं। अगर वो दरबार में सक्रिय हैं, दरबार के लिए सक्रिय हैं, तो पीती हैं। क्रोध में उगल देती हैं तो बढ़ जाएगी समस्या आपकी। अगर क्रोधित हुई और अगर प्रसन्न हुई तो आपके उस धुएं को ही पी जाती हैं, जिससे आपको कष्ट होता है। उनको बोलते हैं माँ धूमावती, इसीलिए उनका धूमावती नाम। समझ पा रहे हैं। तो वो श्री 10 महाविद्या में एक देवी हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। जिन लोगों ने कभी असहाय गरीब को सताया होता है और किसी गरीब की हाय लगी होती है उस परिवार को, उसके परिवार में किसी ने भी किया होगा, ये नहीं कि आप ही ने किया हो, वो व्यक्ति जिंदा हो चाहे मर चुका हो, पूर्वज रहा हो आपके, उसकी हाय आपके डीएनए में बनी रहेगी। और कह भी गए कि हाय बड़ी गरीब की। हाय जिंदा नहीं रहने देती आदमी को, मरने भी नहीं देती, दोनों काम करती। और आपके यहां असाध्य रोग पैदा करती हाय, गरीब की हाय। और असाध्य रोग की जानकारी आपको तब होगी जब असाध्य रोग बन चुका होगा, यानी उसका इलाज नहीं होगा प्रकृति में, सृष्टि में। तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ हाय है गरीब की। और ये भी अद्भुत है प्रकृति का नियम, जिसको हाय लगी होगी उसमें भगवान विष्णु के ही गण आते हैं उसके भोग काटने के लिए। हाय, हाय का जो भोग है वो काटने के लिए भगवान विष्णु के गण जो है ना पहाड़ों से हैं, जैसे पहाड़। और जब तक वो रहते हैं तब तक आपका कुछ अच्छा होने वाला तो नहीं है। और भोलेनाथ का जो तंत्र है, शिव का जो तंत्र है, वो विष्णु के गणों पे नहीं चलता। या ये कह लीजिए आन है कि शिव का तंत्र विष्णु के गणों पे नहीं चलाया जाता। इसलिए आप उनको किसी विधि से हटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात,
वो आपको दिखते ही नहीं हैं। ये तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग, इनको पितर नहीं दिखाई देते, भगवान विष्णु के गण कहां से दिखाई देंगे। तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं होता। लेकिन इस दरबार में आपके पहले एक विष्णु सहस्त्र नाम के जप के लिए 6 से 7 दिन लगते थे और 10 से 11 ब्राह्मण लगाते थे हम शुरू में। तो उनको प्रसन्न करके ही वापस भेजा जा सकता है आपके डीएनए से निकाल के। तो कम से कम 6-7 दिन चलता था और 10 से 11 ब्राह्मण जप करते थे प्रतिदिन, सुबह से लेकर शाम तक। तो एक आदमी का हो पाता था। दरबार ने धीरे धीरे शक्ति खोलते हुए और कम किया और कम किया और कम किया, इतना कम कर दिया कि अब एक आप किट लेते हैं, भगवान विष्णु जी की एक चित्र रखते हैं, हवन शुरू करते हैं, वो जैसे आप करते सिद्ध हवन कराए हैं, और एक पुस्तिका मिलती है आपको, उसमें भगवान विष्णु के नाम लिखे होते हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा घर में हो, कोई डीएनए में जो आपकी हो या आप स्वयं, उनको पढ़ते जाएं केवल, और आपका जप हो गया और आपको पुण्य मिल जाता है। इतना सरल कर दिया दरबार ने, तो कोई भी कर सकता है इसको।